कलयुगी दौर में रिश्ते शर्मसार होते नजर आ रहे हैं। आए दिन कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं पति पत्नी की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है, कहीं बेटा मां की मौत का जिम्मेदार, कहीं पत्नी के द्वारा अपने पति को ड्रम के अंदर बंद कर दिया जाता है। ओडिशा में राजलक्ष्मी और उसके पति अपने घर जा रहे थे और सड़क किनारे उन्हें एक नवजात बच्ची रोती हुई मिली। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा, आप देख रहे हैं नव तेज टीवी। तो ओडिशा में राजलक्ष्मी और उसके पति अपने घर जा रहे थे। सड़क किनारे उन्हें एक नवजात बच्ची रोती हुई मिली। उसका रोना देखकर दंपत्ति का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे गोद ले लिया। बच्ची किसकी है कुछ पता नहीं चला, तो दंपत्ति बच्ची का पालन पोषण करने लगे। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसके दो पुरुषों की मदद से अपने ही दत्तक मां राजलक्ष्मी की बेदर्दी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 13 वर्षीय कक्षा 8 की छात्रा ने अपने दो पुरुष मित्रों के साथ मिलकर 29 अप्रैल को गजपति जिले के परलाखेमुंडी शहर में अपने किराए के घर में अपनी मां 54 वर्षीय राजलक्ष्मी की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार राजलक्ष्मी बेटी को दो युवकों से संबंध रखने का विरोध करती थी, जिसे गुस्से में लड़की ने उन्हें मार डाला। आरोपी लड़की ने कथित तौर पर पहले रात में धोखे से राजलक्ष्मी को नींद की गोलियां खिलाई और फिर बेहोश की हालत में तकी से उसका गला घोट दिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अगले दिन उसके शव का भुवनेश्वर में उसके रिश्तेदारों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया, जिन्हें बताया गया कि उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है और किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका। 2 हफ्ते के बाद राजलक्ष्मी के भाई शिवा प्रसाद मिश्रा को लड़की का मोबाइल फोन मिला, जो भुवनेश्वर में छूट गया था। जब उसकी जांच की गई तो इंस्टाग्राम पर लड़की की युवकों से बातचीत में हत्या का खुलासा हुआ और पूरा मर्डर प्लान सामने आ गया। इंस्टाग्राम के चैट में लड़की ने युवकों से राजलक्ष्मी की हत्या और उसके सोने के गहने और नकदी हड़पने की बात कही थी। यह पता चलते ही मिश्रा ने 14 मई को परलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद हत्या में शामिल 3 आरोपियों किशोरी लड़की, मंदिर के पुजारी गणेश रथ और दिनेश साहू को गिरफ्तार किया गया, जो दोनों उसी शहर के रहने वाले हैं। गजपति के पुलिस अधीक्षक एसपी जितेंद्र कुमार पांडा के अनुसार राजलक्ष्मी और उनके पति को लगभग 14 साल पहले भुवनेश्वर में सड़क किनारे एक नवजात बच्ची मिली थी। दंपति जो निसंतान थे, बच्ची को अपने पास रख लिया और उसे अपने बच्चे की तरह बहुत प्यार से पाला। 1 साल बाद ही राजलक्ष्मी के पति की मृत्यु हो गई। तब से उन्होंने अकेले ही बच्ची का पालन पोषण किया। अपनी बेटी को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए परलाखेमुंडी चली गई, जहां उन्होंने उनका दाखिला करवाया और शहर में एक घर किराए पर ले लिया। जब लड़की बड़ी हुई तो उसने रथ और साहू नामक 2 युवकों के साथ संबंध बना लिए, जो उससे उम्र में काफी बड़े थे। राजलक्ष्मी ने कथित तौर पर इस रिश्ते पर आपत्ति जताई, जिसके कारण उनके और लड़की के बीच तनाव शुरू हो गया। पुलिस के अनुसार रथ ने कथित तौर पर लड़की को हत्या करने के लिए उकसाया। पुलिस के अनुसार रथ ने उसे आश्वस्त किया कि राजलक्ष्मी की हत्या करके वे बिना किसी विरोध के अपने रिश्ते को जारी रख सकते हैं और उसकी संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। 29 अप्रैल की शाम को लड़की ने कथित तौर पर अपनी मां को नींद की गोलियां खिला दी। जब राजलक्ष्मी बेहोश हो गई, उसने रथ और साहू को घर बुलाया। इसके बाद तीनों ने कथित तौर पर तकिए से राजलक्ष्मी का गला घोट दिया। जब उसकी मौत हो गई तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लड़की की परिवार के सदस्यों और अस्पताल के कर्मचारियों को बताया गया कि मेरी मां का दिल का दौरा पड़ा था, उसकी मौत हो गई। सभी जानते थे कि राजलक्ष्मी को पहले से ही दिल की बीमारी थी, इसलिए सबने बात मान ली। पुलिस अनुसार लड़की ने पहले राजलक्ष्मी के कुछ सोने के गहने रथ को सौंप दिए। उसके कथित तौर पर उन्हें लगभग 2.4 लाख रुपए में गिरवी रख दिया। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 30 ग्राम सोने के गहने, 3 मोबाइल फोन और अपराध कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए 2 तकिए भी बरामद कर लिए गए। ऐसी आसपास आपके बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सतर्क रहिए। और इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं।